2011 की जनगणना पर क्यों परिसीमन कराइएगा? आप पहले जनगणना करा लीजिए, फिर परिसीमन कराइएगा और फिर आप करिए जो करना है। अभी अच्छा, दूसरा विपक्ष का आरोप है कि इतनी जल्दबाजी में अचानक क्यों ये सरकार बिल ला रही है। सरकार को पहले विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए था, उनके साथ चर्चा करना चाहिए था। ठीक एक दिन पहले सरकार ने पत्ता खोला कि वो क्या करने जा रही है। विपक्ष और सशंकित हो गया और इतना जल्दी गोलबंद हो गया कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। मोदी जी ने सोचा होगा कि झटके में निकाल लेंगे, लेकिन फंस गई गाड़ी। तो नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है, मैं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:30 बजे लाइव आ रहे हैं। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में जो हलचल है वो तेज हो गई है, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री लाइव आए हैं तब तब देश में कुछ बड़ा हुआ है। सबसे पहले जब वो आए थे तब नोटबंदी हुई थी, तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो हुई थी। अब साथ चीफ एडिटर श्रीकांत पत्तू सर हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप, आज फिर प्रधानमंत्री मोदी लाइव आ रहे हैं, चर्चा काफ़ी तेज है। देखिए, पूरे राष्ट्र को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रात 8:30 बजे लाइव आ रहे हैं। तो जब भी वो लाइव आते हैं कोई बड़ा ऐलान करते हैं, और यही कारण है कि राजनीतिक गलियारे में ही नहीं, आम लोगों में भी खलबली मची हुई है कि अरे प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। अभी तो सरकार ठीक ठाक चल रही है और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का खतरा भी नहीं मंडरा रहा है, ठीक है ना। फिर क्या है अभी कि प्रधानमंत्री को लाइव आना पड़ा, क्योंकि जब जब वो लाइव आए कोई बड़ा बड़ा ऐलान किए हैं। पहली बार लाइव आए तो नोटबंदी कर दी, कोरोना लॉकडाउन लग गया। अब इस बार क्या करने वाले हैं तो सबकी धड़कन बढ़े, किसी को अंदाजा नहीं कि प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। सर, देश में फिर से एक बार लोकसभा चुनाव होगा। अब देखिए, ये भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कहीं जो बिल गिरा है 12 साल में पहली बार ऐसा मौका आया है जब सरकार कोई बिल नहीं पास करा पाई है। विपक्ष गोलबंद हो गया और जो भी संविधान संशोधन विधेयक था वो गिर गया। और वो भी एक कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री बंगाल चुनाव के पहले ये मैसेज देना चाहते हों कि भाई देखिए, विपक्ष ने महिलाओं के अधिकार को उससे छीन लिया, महिलाओं को आरक्षण देना चाहते थे, संविधान में संशोधन करके सीटें बढ़ाना चाहते थे, विपक्ष ने उसको खेल बिगाड़ दिया। तो उसका लाभ मिल सकता है बंगाल के चुनाव में, ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन वहाँ दिक्कत है कि ममता बनर्जी खुद महिला है, तो ये कार्ड कितना चलेगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चलेगा और बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अब डर ये है कि कहीं प्रधानमंत्री को ये तो झटका नहीं लगा है कि भाई पहली बार सदन में हम वो बिल पास नहीं करा पाए। 12 साल से जब से सरकार है, सदन में कोई बिल अटका नहीं, प्रधानमंत्री ने पास करा लिया। ये पहला मौका है जब एक बिल पास नहीं करा पाए, और वो भी अपनी सबसे मनपसंद बिल। तो हो सकता है कि वो बड़ा ऐलान कर दें कि भाई अब हमको फ्रेश मैंडेट आपको देना है तो दीजिए। ये भी हो सकता है ना, चुनाव का ही ऐलान कर दें, कौन बड़ी बात है। तो प्रधानमंत्री तो हमेशा चौंकाने वाले ही ऐलान करते रहे हैं, और ये भी कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, अभी बीजेपी की केंद्र में लंगड़ी सरकार है, बहुमत नहीं है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के भरोसे से सरकार चल रही है। तो बीजेपी के पास आखिरी मौका है कि मोदी जी को फिर से आगे करके एक बार बहुमत पा ले। क्योंकि मोदी जी के बाद बीजेपी का क्या होगा, किसके नाम पर बहुमत मिलेगा, ये तय नहीं है। तो ये भी बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। सर, उम्र सीमा भी तय की गई थी कि इतने समय के बाद बीजेपी में कोई बड़ा पद पे नहीं रहेगा। क्या लगता है, इससे भी कुछ हो सकता है? देखिए, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं भाई। मोदी जी के बारे में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। देश की जनता उनको प्यार भी करती है बहुत, मोदी पर बहुत भरोसा भी है लोगों को। और मोदी अगर ये कर देते हैं कि संसद में जो बिल, महिला विधेयक को लेकर बिल, संविधान संशोधन वाला गिर गया है, उसको लेकर बड़ा भावनात्मक मैसेज दे सकते हैं कि हम तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन देखिए विपक्ष ने होने नहीं दिया। अब ऐसी सरकार का क्या मतलब। तो आप चाहते हैं कि हमारी सरकार रहे, आपके लिए काम करे, तो आप फ्रेश मैंडेट दीजिए, पूर्ण मैंडेट दीजिए। हाँ, अपूर्ण मैंडेट मिलेगा, बहुमत से फिर से सरकार बन जाएगी। तो मोदी जी के लिए तो रास्ता खुला है। मोदी जी नोट कर लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, अगले राष्ट्रपति मोदी जी ही बनेंगे। और हाँ बिल्कुल, अगले राष्ट्रपति मोदी जी ही बनेंगे।
27 में ही मुझे जहाँ तक याद है कि राष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो मोदी जी फ्रेश मैंडेट मांग करके बीजेपी को बहुमत दिला के हो सकता है पीएम किसी और को बना दें। अभी तो पीएम पद छोड़ना भी चाहेंगे तो पीएम पद सीट की कुर्सी को लेकर मारामारी मच जाएगा, पार्टी में ही बवाल हो जाएगा। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी तो बहुत आसान होगा। मोदी जी के नाम पर तो चंद्रबाबू नायडू आ गए, नीतीश कुमार जो सबसे नाराज रहते थे वो भी आ गए, लेकिन मोदी जी के नाम पर दूसरे नेताओं के नाम पर इतने दो दल भी आएंगे या नहीं कहना मुश्किल है। योगी जी के नाम पर नहीं आएंगे? योगी जी के नाम पर मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार आसानी से तैयार होंगे और चंद्रबाबू नायडू भी तैयार होंगे। तो योगी जी हैं, कंपटीटर तो वही है मेन, लेकिन उनके लिए तभी सीएम बनना संभव है जब बीजेपी 300 से ज़्यादा सीट पा ले। अकेले बहुमत कोई भी हार्डकोर हिंदुत्व वाला चेहरा तभी पीएम देश का बन पाएगा जब उसके पूर्ण बहुमत हो। सहयोगी दलों के भरोसे तो नहीं बन पाएगा। अब देखिए है क्या हालत कि राहुल गांधी तो 100 सीट पर ही सिमट गए, 99 सीट पर ही, 100 के नीचे ही रह गए। 150 सीट भी ला देते तो पीएम रहते, आपको जान लेना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार सब उनके साथ होते, ठीक है ना। तो राहुल गांधी के लिए बहुत आसान है सरकार बनाना, 150 सीट लाकर वो सरकार बना सकते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए आसान नहीं है। बीजेपी के लिए सरकार बनाने के लिए 300 सीट चाहिए। इस बार भी तो 250 सीट पर ही बीजेपी सिमट गई थी। अब दिया था 400 पार, 400 पार, 250 पार भी होने में मुश्किल आई। तो बीजेपी के पास एक मौका भी है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत बड़ा है, अभी भी देश के लोग भरोसा करते हैं उनके ऊपर। तो नरेंद्र मोदी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे अब इंतजार कर लिए, थोड़ी देर में तो मोदी जी आ ही जाएंगे। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। विपक्ष के सांसदों का ऐसा कहना है कि जो महिलाओं के सपोर्ट में ये जो बिल आ रहा है ये 543 सीटों पर आ रहा है, जबकि जब परिसीमन होगा तो संख्या बढ़कर 860 या 861 होगी। उस 860 या 861 परिसीमन पर आरक्षण जो है वो महिलाओं को मिलना चाहिए, ऐसा? हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण केवल बहाना है। दरअसल बीजेपी परिसीमन के जरिए बड़ा खेल करना चाहती है। बीजेपी अगर परिसीमन लागू कराती है तो उन क्षेत्रों में ज़्यादा सीटें बढ़ जाएंगी विधानसभा की, लोकसभा की, जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं या जहाँ बीजेपी मजबूत स्थिति में है। और परिसीमन से सबसे ज़्यादा नुकसान साउथ इंडियन स्टेट्स को होने वाला है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या की वृद्धि बहुत कम हुई है, कंट्रोल अच्छा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो यहाँ ज़्यादा सीटें बढ़ जाएंगी। बिहार में कहा जा रहा है ना कि 40 से 60 सीटें हो जाएंगी लोकसभा की और 60-70 सीटें बढ़ जाएंगी विधानसभा की। उत्तर प्रदेश में सोचिए कितनी सीटें बढ़ जाएंगी। 243 से सर 300, 350 के आसपास का 360 सीटें हो जाएंगी विधानसभा की और लोकसभा की हो जाएंगी 60 सीटें। तो उत्तर प्रदेश, बिहार मिला के ही आसानी से सरकार बना लेंगे मोदी जी, ये कह रहा है विपक्ष। तो कह रहा है कि नहीं भाई, जनगणना होनी चाहिए, जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए और उस आधार पर महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए ताकि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिल सके। अब 2011 के जनगणना पर क्यों परिसीमन कराइएगा? आप पहले जनगणना करा लीजिए, फिर परिसीमन कराइएगा और फिर आप करिए जो करना है। अभी अच्छा, दूसरा विपक्ष का आरोप है कि इतनी जल्दबाजी में अचानक क्यों ये सरकार बिल ला रही है। सरकार को पहले विपक्ष को भरोसे में लेना चाहिए था, उनके साथ चर्चा करना चाहिए था। ठीक एक दिन पहले सरकार ने पत्ता खोला कि वो क्या करने जा रही है। विपक्ष और सशंकित हो गया और इतना जल्दी गोलबंद हो गया कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। मोदी जी ने सोचा होगा कि झटके में निकाल लेंगे, लेकिन फंस गई गाड़ी। तो मोदी जी आज क्या ऐलान करेंगे? बहुत भावुक हैं भाई, या बहुत दूर दृष्टि वाले हैं, तो आज तो कोई बड़ा ऐलान करेंगे। ऐसे तो आते नहीं है लाइव, तो इंतजार है सबको। हम लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी क्या बड़ा ऐलान करना है। मोदी जी के लाइव आने का इंतजार सभी को है। आज भी कुछ जो बड़ा ऐलान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कर सकते हैं। 8:30 बजे वो लाइव आने वाले हैं। क्या कुछ लाइव आने के बाद वो बोलेंगे, सबकी नज़रें जो है उस पर बनी हुई है। हम भी आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।